माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमन आज बाबा रामदेव साहब जिनके मंदिर की छत्र छाया में हम सभी बैठेंगे और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। नमन करना चाहूँगी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने शिक्षा के द्वारा आज मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आप सबके सामने अपने आप को खड़ा रख पा रही हूँ। मैं उन्हें हृदय से नमन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि इसी प्रकार उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम निरंतर शिक्षित संगठित संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सभी का और भलाई महासभा का हृदय से आभार, धन्यवाद। आपने मुझे इस योग्य समझा कि आज अध्यक्ष पद पर महिला को आपने निमंत्रित करके आगे आने का जो आह्वान किया है, उसके लिए मैं हृदय से आप सबके आभारी हूँ। आप सभी मेरे अग्रज बड़े जो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने जीवन को जिया है, अनुभूत किया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा अनुभव है। जब तक आपने अनुभव नहीं किया, वो शिक्षा व्यर्थ है। आपने पुस्तक में पढ़ लिया प्रातःकाल जल्दी उठना है और आप आराम से सो रहे हैं, सूर्योदय हो गया है, फिर आप कहाँ से शिक्षित हैं? तो शिक्षा वह है जो आपको अनुभूति देती है, अनुभव कराती है। आज आप यहाँ स्वस्थ हैं, सब बैठे हैं, आप वास्तविक, आज मैं चाहे प्रधानाचार्य पद पर हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप सब वास्तविक नमन के योग्य हैं, क्योंकि आपने अनुभव को जिया है। तो मैं मानती हूँ कि शिक्षा एक अनुभव की चीज है, केवल पुस्तकों की चीज है। आज मैं नमन करती हूँ मेरे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपकी जो पहचान है, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं उनकी शिष्या हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग की मेंबर हूँ, और शायद उन्हीं के कुछ आदेश निर्देश से आज मुझे यहाँ तक आने का सौभाग्य मिला। मैं परम श्रद्धेय गिरी साहब के संपर्क में शायद नहीं आ पाई, क्योंकि वो तो बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान आज मुझे यहाँ सुनने को मिला है, मैं निसंदेह उनकी पुस्तकें पढ़ूंगी, उनके जीवन दर्शन को जानना चाहूँगी, क्योंकि मैंने शुरू से ही सबको, हर व्यक्ति में जहाँ भी जो भी अच्छाई है उसको ग्रहण करने की कोशिश की है और स्वयं को जानने की कोशिश की। योग क्या है? आज यदि हम सोचें कि योग क्या है, इतने व्याख्यान हमने सुने। सुबह आज प्रातःकाल में विद्यालय भी गई थी, 6:30 से 7 से 8 तक का हमारा योगा सत्र था, विभागीय दिशा निर्देश थे, करने थे, लेकिन वहाँ भी जिस तरह आज संख्या यहाँ न्यूनतम है, वहाँ भी संख्या न्यूनतम थी। तो देखिए, वास्तव में जिन्हें हमें सुनना चाहिए वो पीढ़ी नदारद है, वो मोबाइल में व्यस्त है। मोबाइल को ही उसने अपना गुरु मान लिया है। उसे लगता है मोबाइल के द्वारा मुझे सब कुछ आ जाएगा, और इस गलतफहमी में वो अपना भविष्य नष्ट कर रहा है। क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में जितना अंतर है, वो कोरोना महामारी में आपने अपने बच्चों के विद्याध्ययन में देखा होगा कि चाहे कितना ही ऑनलाइन अध्ययन कर लिया जाए, जब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं होगी, बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो मैं बात पुनः योगा की करूं। योग जोड़, वह जोड़ जो हमारे शरीर को मस्तिष्क से जोड़ता है, और मस्तिष्क को जब हम स्वस्थ रखते हैं योग के द्वारा, जो आपने नियम बताए हैं हमारे प्रबुद्ध जन ने, मैं नमन करती हूँ उनको। निसंदेह उन्होंने योग को अपने जीवन में उतारा है, तभी वो अविराम बोले चले जा रहे थे। बोल वही सकता है जो जीवन को जीता है, जो जीवन को अनुभूत करता है। योग हमें जोड़ता है हमारी आत्मा को परमात्मा से। आप अपने लिए समय निकालें। आप देखिए, प्रकृति में चारों ओर पशु पक्षी जानवर सब हैं, हम मनुष्य हैं। वो सब भी वो सारी नित्य क्रियाएं करते हैं जो हम करते हैं। वो भी भोजन करते हैं, वो भी प्रजनन करते हैं, वो भी अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन हम अलग क्यों हैं? क्यों हमें ईश्वर ने अलग बनाया है? क्यों उसने हमें मनुष्य बनाकर, कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिला है, निसंदेह मिला है। क्यों उसने हमें मानव बनाया? इसीलिए बनाया कि हम हमारी आत्मा का विकास कर सके और उसका परमात्मा से मिलन कर सके। सन 2000 की बात है, मैंने कभी
उस समय कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था। न्यूज़पेपर में योग ध्यान की चीज़ें पढ़ने का मेरा शुरू से ही शौक रहा है, पत्रिकाएं पढ़ने का रहा है। मैं अपने विद्यार्थी काल में बहुत मेरे पिता को नमन करना चाहूँगी कि मेधावी रही। राज्य स्तर पे भी मैं क्विज में, विज्ञान क्विज में प्रथम स्थान मैंने प्राप्त किया। आज जो कुछ भी हूँ मेरे परिवार की बदौलत और मेरे समाज की बदौलत हूँ, बाबा साहेब की बदौलत हूँ। ससुराल में भी मुझे कभी शिक्षा से रोका नहीं गया। मैं नमन करना चाहूँगी मेरे उन सभी परिवारजनों को। भाई साहब जब यहाँ आते थे तो हमें लगता था भाई साहब जा रहे हैं, तो हम अपनी उपस्थिति मान लेते थे। उनके जाने के बाद आत्मा से पुकार आई कि नहीं, चाहे समय हो नहीं हो, समय अपने आप निकलेगा, मुझे यहाँ आना चाहिए। और मैं अपने आप को उससे भाग्यशाली मानती हूँ कि आज मुझे आप सबका आशीर्वाद मिला, आप सबको सुनने को मिला। देखिए, मैं अभी बता रही थी कि सन 2000 की बात है। मैंने वैसे ही न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ध्यान करने की ये विधि है और इस तरह से यदि किया जाए तो निसंदेह हम अपना आत्मिक विकास कर सकते हैं। मैंने उसे अपने जीवन में सुना। प्रातःकाल 3 बजे में उठ जाया करती थी। मेरे स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर कोई एक शक्ति थी। जब मैंने सप्ताहभर उस कार्य को किया तो कोई एक शक्ति थी जो मुझे जगाती थी कि नहीं, अब सोना नहीं है, उठ के बैठे हो जाओ। और मैं मंत्र जाप किया करती थी। उसके बाद मुझे अपने आप इस तरह के अपने आप योजना ऊपर वाला बनाता है, हम कुछ नहीं है। योग क्या है? योग यही जानने की क्रिया है। आई एम नॉट रेखा बाइले, आई एम नॉट प्रिंसिपल। मैं कौन हूँ इसको जाने। ध्यान में बैठे हम अपनी आत्मा की आवाज को सुने, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कौन है। हम एक बाहरी दुनिया में जी रहे हैं। हमें लगता है यही जीवन है जो कुछ दिखाई दे रहा है। नहीं, जीवन अंदर है, अंदर की यात्रा। योग हमें हमारे अंदर की यात्रा करवाता है। भीतर तक आप जब प्रतिदिन 15 मिनट, आधा घंटा अपने लिए निकालेंगे तो आपको इतना आनंद आने लगेगा। आपको लगेगा मैं 2 घंटे बैठूं, 4 घंटे बैठूं, यही जीवन है। सर्वोत्तम आनंद यही है। ना आनंद भोजन में है, ना पहनावे में, ना पार्टीज में। आनंद तो ध्यान में है। निसंदेह आनंद ध्यान में यदि आप करेंगे। आप सभी बुजुर्ग जन हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी। आर्ट ऑफ लिविंग सुदर्शन क्रिया हमें सिखाती है कि निरंतर ध्यान के द्वारा हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। मैंने अनुभव किया है। आज संध्या काल के समय मैं निसंदेह गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैंने अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ा। मैंने अपने आप को ऊर्जा बनाया। ये उसका आशीर्वाद है कि उसने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं अपने आप को शारीरिक रूप से परे ले जा सकी। मैं नमन करती हूँ, आप सभी इन चीज़ों को जानते होंगे। बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल मैंने किया, लेकिन मैंने उसको अनुशासित रहते हुए प्रतिदिन किया और ऊंचाइयाँ अपने आप मिलती चली गई। अपने आप गुरु मिल गए, वो गुरु जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। और आपको मैं नमन करती हूँ कि आपने हमारे समाज को नई दिशा दी और आज मुझे भी इस योग्य बनाया कि मैं आपसे यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाऊँ। आज हमने योग दिवस मनाया है। थोड़ा सा 5 मिनट मैं आप सबके लेना चाहूँगी कि हम यहाँ से ऊर्जावान होकर जाएं और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ के जाएं। मैं 5 मिनट एक प्रैक्टिकल कराना चाहूँगी, यदि आपकी अनुमति। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी कि आप अपनी मेरुदंड सीधी रखते हुए सावधान की मुद्रा में बैठेंगे।